आज सुबह सुबह मैंने एक जोक सुना है कि जो पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े की वजह शादी कराने वाले पंडित जी होते हैं, क्योंकि फेरों के समय में हवन पे यानी आग पे घी वही डालते हैं। सुनते ही इतनी मज़े आई कि पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह पता चल गई है। शादी के वक्त फेरों पे आग में घी डालते हैं पंडित जी। मैं भी सोचने लग गई, हाँ यार, जब आग में घी डालने का काम उन्होंने ही किया और इसीलिए झगड़े होते रहते हैं ज़्यादातर। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हो रही है लंच बॉक्स की तैयारी। सुबह शुभम का जो टिफिन बना था उसमें ही नाश्ता हो चुका है। अब फटाफट से ऑफिस लंच बॉक्स रेडी करती हूँ मैं, फिर आगे क्या करूँगी, चलो शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह आई हैं कुछ सब्जियां जो बेसिक सी हैं, जो हमेशा ही यूज़ होती रहती हैं, जैसे कि हमारी हरा धनिया। हरा धनिया एक बार आता है, उसे पूरा धो के सुखा के मैं रख लेती हूँ आराम से, मतलब 10-12-15 दिन आराम से चल जाता है। और ये जितना बड़ा मोटा सा बंच था, मैंने उसके नीचे के जो जड़ हिस्से आए वो हमेशा काट करके पानी से 2 बार धो करके बस इसे जो सैलड स्पिनर है ना, उससे स्पिन कर लेती हूँ, तो एकदम ड्राई हो जाता है। ज़्यादा देर तक ऐसे ये नहीं कि फैला के रखना है, या फिर धूप नहीं निकल रही तो क्या करें, आज तो मौसम ही इतना ख़राब है, कितना भी गीला हरा धनिया या मेथी पालक है ना, तो बस इस तरीके से स्पिनर से स्पिन कर लो, एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाता है धुल के साफ़। और टमाटर मंगवाए थे, नींबू और अदरक। बाकी चीज़ें जो नहीं मंगाई गई, मतलब वो ऑलरेडी हैं, जैसे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची ये थी, तो इसलिए अदरक मंगवा लिया। टमाटर तो हर सब्ज़ी में लगते ही हैं। अब इसके बाद होते हैं मसले की सब्ज़ी क्या चाहिए, तो लौकी आई थी, फूल गोभी आई है, और बस आज फूल गोभी बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैं दोनों चीज़ें धो करके साइड में रखा। ये मैंने निकाली है दाल, तो आज बनेगी हरी मूंग की दाल, छिलके वाली। ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि बस सब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रोज़ जैसे मूंग की अरहर की दाल खा के बोर हो गए, तूर दाल ना, तो ये छिलके वाली 1/2 कप मूंग की दाल धुल करके साइड में रखा। इसमें तड़के के लिए चाहिए अदरक कटी हुई, बहुत अच्छी लगती है, और हरी मिर्ची तो तीखेपन के लिए मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। कुकर में घी गरम करके 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, बारीक कटी हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक पहले घी में अच्छे से फ्राई कर लिया। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये डाली है ब्लैक पेपर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मूंग की दाल में स्पेशली। अब ये धुली हुई मूंग की दाल डाल देंगे और इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब घी में पहले कुछ देर दाल को अच्छे से भून लें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। दाल को ना आप घी में पहले भून लेते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है, सोंधापन रहता है। इसके बाद डाला इसमें पानी। आधा कप मूंग की दाल थी तो मैंने कम से कम 2-2.5 कप पानी डाला है, क्योंकि पानी इसमें जितना भी डालो ना, दाल बहुत फूलती है ये मूंग की दाल। अब ये हरा धनिया की एक मुट्ठी ली गई और उसको एकदम बारीक काट करके साइड में रख लिया जाएगा, क्योंकि सब्जी में भी लगेगा और अभी दाल में भी लगेगा, तो ये एक साथ काट के रख लिया है मैंने। और आज पहला दिन है तो थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, फिर ऐसे होते होते आखिरी में किफ़ायती यूज़ होता है। अब ये फूल गोभी है, इसके मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, और इन सभी टुकड़ों को भी फिर अब और बारीक कर लूँगी। छोटे छोटे सी काटती हूँ मैं गोभी, जो अच्छे से फ्राई हो जाती है। और गोभी को साफ़ करने के लिए पानी डाल करके बॉईल कर लेते हैं, इसमें चुटकी भर नमक भी डाल दो। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर दो और उसे साइड में रखे रहने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसके भी छोटे पीसेस करके पानी में डाल दिए हैं। साथ ही ये फ्रोज़न हरी मटर डाली है 1/4 कप, और इसे भी धुल के साइड में रखा। जो गोभी हमने बॉईल की थी उसको भी पानी हटाने के लिए ऐसे छान लिया है, तो ये ड्रेन है बास्केट छोटी सी, इसमें छान के साइड में रख दिया है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने के बाद सबसे पहले जो हमने ये गोभी गरम की थी, ये साफ डाल करके फ्राई कर लेंगे। गरम पानी में डालने से गोभी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, कोई कीड़े वगैरह नहीं रहते। फ्राई करने के बाद गोभी को साइड में निकाला, उसी तेल में डाला है जीरा, हींग, बारीक कटी हुई लहसुन और ये हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज, ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। और आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, मैंने चूँकि बारीक काट करके लहसुन डाली थी इसलिए मैंने बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। बारीक कटा हुआ टमाटर,
आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी और नमक, इन सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। नमक डाला है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब ये जो आलू मटर हमने धुल के रखे थे, इनको हम डाल करके पहले आलू मटर को भून लेंगे, क्योंकि पहले ही गोभी को हमने बॉईल किया, हाफ बॉईल, फिर हमने फ्राई भी कर लिया, तो वो ऑलमोस्ट पकी हुई है। आलू मटर पकने की ज़रूरत है, तो उन आलू मटर को डाल करके अच्छे से मिक्स करके भूना और 2 चम्मच पानी भी डाल दिया। अब उसको आँच को धीमी कर दिया और ढक दिया। तब तक मैंने यहाँ से टमाटर, नींबू और ये हरा धनिया हटा लिया। हरी मिर्ची रखी हुई थी इसलिए नहीं मंगाई है। यही सब चीज़ें ज़्यादा लगती हैं ना, बस कपड़े में लपेट करके हरा धनिया रख दिया और बास्केट में रख दिए टमाटर और नींबू। यहाँ पर ढक के रखी थी मैंने आलू मटर, एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया और चेक कर लिया। आलू जब बॉईल मतलब पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, अब डाल दिया ये फ्राई की हुई गोभी। अब आलू गोभी मटर अच्छे से मिक्स करके भूनना है, तो कुछ मिनट मैंने ढक दिया ताकि मसालों के साथ में अच्छे से वो पूरा पक भी जाए, सारे मसाले गोभी में अच्छे से सेट हो जाए। अब काउंटर टॉप क्लीनिंग की बारी, क्योंकि जब कोई सब्जी वगैरह धुलो काटो तो कितना वो थोड़ा 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 करके काफ़ी फैल जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब खोल करके चेक किया और सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी से पक चुकी है। अब इसे खुला भूनेंगे, मतलब खुला, ढकने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हिलाते जाएं और अच्छे से इसको भूनना है। जितनी अच्छी सूखी सब्जियां भूनती हैं ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे डाल करके भी मिक्स कर देंगे। मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली थी और अदरक ग्रेट करके, लहसुन बारीक काट करके। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम। और अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये बिना प्याज लहसुन की भी सब्जी ऐसे ही बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। सब्जी को ट्रांसफ़र करके साइड में रख लिया है। और जो कुकर में दाल रखी थी उससे मैंने 1 विसिल आई थी तेज़ आंच में, फिर आंच धीमी कर दी थी और 2 विसिल आई थी, बंद कर दिया था गैस। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, लास्ट में ज़्यादा सा हरा धनिया डाल दिया और मिक्स कर दिया है। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मूंग की दाल। ऐसा नहीं है पहले मूंग की दाल होती थी जैसे कोई बीमार है, बुखार आ गया तो बनी मूंग की दाल, खिचड़ी मूंग की दाल, रोटी फुल्का, नहीं, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है सच में। अभी इस बार मेरी बेटी आई थी तो एक दिन मैंने कहा मूंग की दाल बनाऊं, तो ऐसे थोड़ा सा उसका रिएक्शन वैसे था मूंग की दाल। मैंने कहा तुम खा के देखो, और बनाई तो इतनी पसंद आई कि एक बार फिर से बोल रही थी वो कि मम्मा वही वाली बनाई है दाल। इतनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जब हम तड़का डालते हैं तो इसमें अदरक और जो हरी मिर्ची का तीखापन और अदरक का स्वाद आता है, हींग जीरे का अदरक का, और जो काली मिर्च का डाला है ना स्पाइस, वो बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर इसमें। और थोड़े थोड़े से मसाले डाले, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी तो डलती है दाल में, बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। ये दाल राइस बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी वाला एकदम। और अब मैं बना रही हूँ फुलके। सुबह आटा गूँथ लिया था शुभम के टिफ़िन के लिए, वही खट्टा आटा ज़्यादा सा कर लेती हूँ मैं ताकि लंच में भी काम आ जाए, इसलिए एक बार ही सुबह आटा लगा लिया था नाश्ते के लिए। शुभम का लंच बॉक्स है, नाश्ता है, और फिर अब लंच के लिए। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि रोटी आप गैस पे डायरेक्ट मत सेको। एक्चुअली क्या है ना, जब घर में सब खा रहे होते हैं, समझो अभी खा रहे हैं, मैं बना रही हूँ, तब मैं तवे पे सेकती हूँ तो सब अच्छे से खा लेते हैं। जो मैं बना के रखती हूँ ना तवे पे, तो कई बार वो ऐसे कैड़ी कैड़ी सी बनती है, मतलब नरम नहीं रहती, सॉफ्ट नहीं रहती। इस वजह से अब मुझे आदत लगी हुई है यही करने की, या उन लोगों को खाने की आदत हो गई है गैस वाली रोटियां। अब ठीक है कि गलत है ये तरीका, लेकिन अब क्या ही करें, कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ सब पता है, सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी नहीं चेंज होती हैं। अगर गड़बड़ ना तवे पे सेको तो वो आँच जो भी गड़बड़ हो जाती हो, थोड़ी सी कड़ी हो जाती हैं रोटियाँ। 2-4 अच्छी बन जाएंगी, फूल रही हैं तो कहो 2-4 ना फूलें, ऐसा है मसला। और जल्दी रहती है, बना के रखो रोटी, गिनती की बननी होती है रोटियां लेकिन बस फटाफट से सिक जाती हैं फुलके, इसलिए मैं ऐसे बेल देती हूँ। क्योंकि जब भी बनाओ थोड़ी कड़ी कड़ी सी पूछने लग जाते हैं वो लोग, ये रोटी कब की है, मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, तो कैसा बोरियत लगती है। 1-2 बार ऐसे दोपहर के सामने खाना, तो बच्चों ने पूछा ये रोटी कब की है, मतलब कब की को क्या मतलब आज की है और सुबह की है, ऐसे बोलना पड़ा। तो तब से फिर मैं ऐसे बना देती हूँ। मैंने कहा जान दो भाई, बाकी चीज़ों में तो हम हेल्दी खा रहे हैं ना, ठीक है, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और बस रोटियाँ बनी,
घी लगा के रखी हूँ। बहुत सॉफ्ट रहती हैं ऐसे फुलके मैं बनाती हूँ, नरम एकदम रहते हैं, बहुत ही नरम। और बस अब जैसे ही सारा काम हो चुका है, मैंने चावल लगाए हैं, क्योंकि जैसे दाल रोटी बनी थी ना, सब रोटी सेक रही थी मैं, दाल सब्जी बन गई थी, तुरंत टिफ़िन पैक करके दिया और बस उसके बाद फिर मैं आराम से रोटी बनाती गई। बर्तन सब धुल गए। चावल बनाया क्योंकि सुबह में स्कूल से आएगा तो फिर दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना रहेगा। और बारिश देख रही थी मैं बाहर बालकनी से, बड़ा मज़ा आ रहा था बारिश देख करके। और गर्मा गर्म दाल के ऊपर घी डाल करके, ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत दिनों के बाद घर में बनी है। आलू गोभी मटर, हालांकि सीज़न अभी तो नहीं है, सर्दियों में होगा, लेकिन चेंज, अब सब्जी वही लौकी कद्दू भिंडी तोरई यही था, तो आज थोड़ा सा चेंज हो गया। आप लोगों ने क्या बनाया आज, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है ना, मुझे भी जानना है और क्या क्या मार्केट में आ रहा है। आज हो रही है कस के तेज़ बारिश, है ना, मज़ा आ रहा है देख करके, बारिश में अच्छा लगता है। और कल जो मैंने व्लॉग में टीनेजर्स या फिर यंग बच्चों के लिए जो अपने मन की बात कही थी, बहुत सारे कमेंट्स थे आप सभी के, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप रिप्लाई करते हो। ऐसा लगता है दोनों तरफ से बातें हो रही है, नहीं कि मैं ही से बोले जा रही हूँ, सामने वाला कुछ हूँ हाँ भी नहीं कर रहा है। आपने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, और अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे आपकी भी व्यू मिलते रहेंगे। और आज बात करने का मन तो हो रहा है, लेकिन थक गई हूँ, थोड़ी सोचती हूँ थोड़ी देर बैठूँ, फिर किसी दिन करते हैं बातें। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।